सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सत्र 2021-22 में कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक के आरो जो पुस्तक है उसके पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता का हम जो है सप्रसंग व्याख्या देख चुके थे। आज हम उनकी जो दूसरी कविता संकलित है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये आज का जो पाठन है, आज की जो कक्षा है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप शीघ्र ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको समय पर मिल सके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ध्यान दें यहाँ शब्दों पर कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दो शब्द यहाँ हैं, एक दिन है एक रात। और दिन यहाँ सुख का प्रतीक है और रात यहाँ दुख का प्रतीक है। तो इसका शीर्षक ही देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी सुख जल्दी जल्दी बीत जाता है और रात यानी दुख आ जाती है। देखो ये तो प्रकृति परिवर्तनशील है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होनी है। तो कवि ने यहाँ क्या कहने की कोशिश की है उसको हम समझते हैं। पहले एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नाद सौंदर्य है, ध्वन्यात्मकता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, पर ये ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पहले भाव देखें। ये जो कविता है आपकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन का एक काव्य संग्रह निशा निमंत्रण, रात का निमंत्रण, रात का बुलावा, उसमें ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता संकलित है, ये वहाँ से ली गई है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता का काव्यात्मक वर्णन है। प्रकृति में दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है। चिड़िया भी दिन में अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती है, रात होने से पहले वो अपने घोंसले में चली जाती है। इसी प्रकार राहगीर पथिक दिन में मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलता है और रात होने से पहले वो अपने घर पर पहुंच जाना चाहता है। लक्ष्य प्राप्ति का जज्बा, कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्ति को ये संदेश दिया है कि लक्ष्य की प्राप्ति का जज्बा आपके मन में होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए। बिना किसी देर के आपको जो है जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। रात यहाँ जो है बाधाओं का प्रतीक है, यानी आपका जीवन निकले, आप बाधाओं संकटों में उलझें, उससे पहले आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। दिन दिन में आप लक्ष्य को प्राप्त कर ले। देखिए प्रसंग लिख लेंगे। प्रस्तुत जो पद्यांश है या प्रस्तुत जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित पाठ दिन जल्दी जल्दी ढलता है से संकलित है या से उद्धृत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में कवि ने रात के बुलावे के माध्यम से कवि को यह संदेश देने की कोशिश की है कि रात हो उससे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में भी यही भाव प्रकट किया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं, दूर नहीं पंथी, यहाँ पंथी शब्द है राहगीर। कवि एक पथिक के राहगीर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, है राहगीर पथिक, कहीं ये दिन का समय गुजर नहीं जाए और रात हो नहीं जाए, रात होने से पहले और मंजिल भी तो है दूर नहीं और मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए अपने मन में उत्साह और उमंग भर
और रात होने से पहले जो अपने नज़दीक में जो मंजिल है उसको तू प्राप्त कर ले। ये सोच थका दिन का पंथी भी। ये दो विचार उसके मस्तिष्क में है कि कहीं रात नहीं हो जाए, रात होने से पहले पहले मुझे मंजिल प्राप्त करनी है, और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी नज़दीक है। ये दो विचार उसको थके हुए व्यक्ति में भी जोश और उत्साह भरते हैं, और ये सोच करके दिन भर काम करने से थकान उत्पन्न हुई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राहगीर, ऐसा पथिक भी जल्दी जल्दी जो है अपने मंजिल की ओर, अपने घर की ओर चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, व्यक्ति के जीवन में सुखों का समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, जल्दी जल्दी दिन निकलता है और रात जो है आ रही है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के। यहाँ चिड़िया के माध्यम से समझाया है कि एक चिड़िया के माध्यम से कवि ने संदेश देते हुए कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में देखिए यहाँ प्रति धन आशा, यण संधि है, प्रतिधन आशा यानी आने की आशा, उम्मीद। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, जो घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं वो अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आशा में हैं, नीड़ों से जाग रहे होंगे, वो बार बार उनके इंतजार में कि आए कि नहीं आए, ऐसा देखने के लिए वो घोंसलों से झांक रहे होंगे। नीड़ यानी घोंसला, नीड़ का क्या मतलब है? घोंसला। ये ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है। जब उस चिड़िया के मस्तिष्क में ये बातें आती है कि मेरे बच्चे मेरी आशा और उम्मीद से मेरी जो है इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं, और घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, इसी बात को सोच करके वो चंचल होकर के जो है अपने परों में, पंखों में उड़ान भरती है और मंजिल की तरफ बढ़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। यहाँ ये भी बताने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति उसके घर परिवार से कितना उसका जो जुड़ाव होता है, उसके बच्चे, उसके परिवार वाले कितनी उसकी राह देखते हैं। दिन भर का थका हारा व्यक्ति काम करके रात होने से पहले वो अपने घर पर पहुंच जाना चाहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता। विहलता यानी यहाँ बेचैनी। और विकल यानी भी बेचैन। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ मुझसे का मतलब दो अर्थ ले सकते हैं अपन। एक अर्थ तो ले सकते हैं रात, और एक अर्थ ले सकते हैं कवि के संदर्भ में। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ लें तो कवि ये कह रहा है कि ये सब तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि क्योंकि घर पर इनका जो है इंतजार करने वाला कोई है, लेकिन मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेयसी, मेरी प्रेमिका का देहावसान हो गया है। इसलिए कवि क्या कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, घर पर मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, अर्थात घर पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल होकर के, उत्साहित होकर के अपने घर की तरफ जाऊं, क्योंकि घर पर मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को। जब ये विचार, यहाँ देखो चिड़िया के मन में अलग विचार आ रहे थे, चिड़िया चंचल होकर के घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ राहगीर के मस्तिष्क में अलग विचार आ रहे थे, राहगीर तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कवि ठीक उसके उलट यहाँ कह रहा है कि मेरा कोई इंतजार करने वाला घर पर नहीं है, तो मैं किसके लिए उत्साहित होकर के घर की तरफ जाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को है। जब ये सोचता हूं तो मेरी जो रफ्तार है वो ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है, मेरे पैर उठने बंद हो जाते हैं, बढ़ता उर में विहलता है, और मेरे हृदय में जो है व्याकुलता का भाव, बेचैनी का भाव बढ़ जाता है। अर्थात मैं व्याकुल हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ,
कि आखिर घर जाकर के मैं मिलूँगा किससे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहना चाह रहा है मेरे जीवन से जो सुख हैं वो जल्दी जल्दी बीत गया, मेरे जीवन से जो मेरे प्रियतमा का जो मिलन सुख था वो जल्दी जल्दी बीत गया, और अब तो मेरे जीवन में रात होने वाली है, अर्थात दुख आने वाले हैं। ठीक इसी तरह हम रात के संदर्भ में भी ले सकते हैं, दुख के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि इस संसार में दुखों से, रात से मिलने के लिए कौन बेचैन होता है, अर्थात कोई बेचैन नहीं होता है। सब ये चाहते हैं कि दिन हो तब तक वो घर पर पहुंच जाए, रात से कोई मिलना नहीं चाहता है, दुखों को कोई लेना नहीं चाहता। मैं हूँ किसके हित चंचल, किसके लिए जो है कवि यहाँ चंचल होना चाहता है, और ये इस प्रकार का भाव यहाँ ये दो अर्थ में निकल जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा कवि के संदर्भ में ही है। इस प्रकार का हम ये जो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मैंने देखो पहले ही बताया था कि कवि का जो व्यक्तित्व होता है उसकी कविता में ज़रूर व्यक्त होता है, और यहाँ पर भी वही भाव व्यक्त हुआ है कि उसकी प्रियतमा की जो मृत्यु हो गई थी उसका दर्द यहाँ निकल कर के आया। कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं आखिर क्यों घर पर किसके लिए जाऊँ, क्यों मेरे पैर जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ें, घर पर कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, इसलिए मेरे पैर धीरे धीरे उठ रहे हैं, मेरे चाल में जो शिथिलता आ गई है, और मेरे जीवन से जो सुख है वो जल्दी जल्दी चला गया। ठीक है, इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। यहाँ संधि हो गई, तत्सम शब्द हैं, सरल सहज भाषा है, तुकांतता है, गेयता है, कवि का दर्द यहाँ व्यक्त हुआ है। इस प्रकार का हम विशेष में वर्णन कर लेंगे। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार हमने आरोह का पार्ट 1 चैप्टर 1 जो हरिवंश राय बच्चन का है, जिसमें 2 कविताएं लगा रखी थी, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों का अध्ययन हमने कर लिया है। धन्यवाद। शीघ्र ही हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। अध्ययन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछते रहिए। पुनः धन्यवाद।